जय हिंद। आप देख रहे हैं चैनल 9 टीवी लाइव वेब न्यूज। मेरे मित्र, मैं हूं आपके साथ नवेद खान। इस वक्त की बड़ी खबर, एक ताजा अपडेट जो सबका ध्यान खींच रही है। क्या है ये पूरा मामला, क्या है इसकी सच्चाई, हर एंगल से आपको दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से। एक मकान, एक किराएदार और एक जबरन खाली कराने की कोशिश ने हंगामा खड़ा कर दिया। तस्वीर आपको दिखा रहा है। एक और जहां प्रॉपर्टी का मामला कोर्ट में चल रहा है, वहीं दूसरी ओर मकान मालिक ने कर डाली हाई वोल्टेज ड्रामे की सारी हदें पार। मामला मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र के गुरुद्वारा रोड का है, जहां मकान मालिक शुएब ने अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी B43/3 शास्त्री नगर गुरुद्वारा रोड को कमर्शियल यूज के लिए अखलाक को किराए पर दे दिया। बाकायदा एग्रीमेंट हुआ, जिस एग्रीमेंट की डेट अगस्त 2024 बताई जा रही है, लेकिन आरोप है कि समय खत्म होने से पहले ही जबरन खाली कराने की कोशिश शुरू कर दी गई। किराएदार ने जब विरोध किया तो मकान मालिक ने उस पर गंभीर आरोप जड़ दिए। आज मकान मालिक की पत्नी फिरोज खातून ने अपने परिजनों के साथ शोरूम पर अपना कब्जा जमाने का प्रयास किया। हंगामा बढ़ा, ये तस्वीर आपको दिखा रहा है। हंगामा बढ़ा तो किराएदार अखलाक ने तुरंत 112 पर डायल किया और पुलिस पहुंची। थाना प्रभारी ने दोनों पक्षों को थाने लाया गया, जहां दोनों की दलीलें सुनी गई। लेकिन मामला इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का विवाद पहले से ही कोर्ट में विचाराधीन है। इसी बीच मकान मालिक की पत्नी और अन्य महिला परिजन मौके पर पहुंचे और प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाने की कोशिश की। वहीं मकान मालिक ने एग्रीमेंट को फर्जी बताया तो किराएदार अखलाक ने बताया कि मकान मालिक शुएब एक साइबर अपराधी है। घंटों तक तनाव चला, मोहल्ले में भीड़ जुट गई और फिर देर रात थाना प्रभारी के हस्तक्षेप से आश्वासन के बाद महिलाएं और फिलहाल मामला कोर्ट में है और फैसला अदालत को करना है। लेकिन इस हाई वोल्टेज ड्रामे ने दिखा दिया कि किराएदारी के विवाद किस हद तक जा सकता है। अब देखना होगा कि कानून का तराजू किसके पक्ष में झुकता है, मकान मालिक का अधिकार या किराएदार का इंसाफ। एक सेकंड, अभी जो सवाल पूछते रहे उसका जवाब देते रहे। आपका नाम? मेरा नाम अखलाक सैफी है, लेकिन एग्रीमेंट इसका नवेद सैफी के नाम से। अच्छा ठीक है। क्या आज क्या मामला हुआ है पूरा? आज नहीं, ये हमने 29 नवंबर को किराए पे लिया है। एग्रीमेंट हुआ, पहले वाले किराएदार का इन्होंने एग्रीमेंट दिखाया कि 30,000 रुपये उसे देते थे। आप हमें 10 लाख रुपये दे दो, हम आपसे 4,000 रुपये लेंगे। हमने 10 लाख रुपये इन्हें दे दिया। हमने कहा जिसके सबूत अकाउंट से लोग, उनको नहीं TDS से बचना हमें। हम पढ़े लिखे आदमी हैं और ये आदमी साइबर क्राइम करता है। एक वो बना था फर्जी अकाउंट। आपने 10 लाख रुपए दिए थे? हाँ जी, इसने TDS से बचने के लिए हम तो कोई प्रूफ नहीं दूंगा। कोई लिखत पढ़त नहीं है उसकी? नहीं, कोई लिखत पढ़त नहीं लूँगा मैं। अब 29 नवंबर से अब इसने 4-5 महीने से ये कह रहा था और लोगों से कि जी मैं तुम्हें पैसा लगाता हूँ और तुम इसमें काम कर लो, पैसा मेरा काम तुम्हारा। हमारे बेटे से भी कहा इसने सेब से कि भाई तुम जो मेरा पैसा 15-20 लाख रुपये लगवा लो इसमें और मुझे पार्टनर बना लो। उसने मना कर दिया। अब काफ़ी इनसे बातें होते होते इन्होंने ये कहने लगे कि भाई आप जो है इसे खाली कर दो 15-20 दिन। मैंने भी अगर कोई किराएदार या मकान मालिक होता है कुछ समय देता है, तो इसमें इतनी बात पड़ी, इन्होंने कप्तान साहब के यहाँ एप्लीकेशन दे दी। लेकिन विपक्ष पार्टी का कहना है कि पिछले 4 महीने पहले ही आप लोगों को सचेत कर दिया गया था कि आप लोग खाली करते। आप एक बात बताइए, पूरे शास्त्री नगर का मैटर है, 1500 कुछ मामला है जो कॉमर्शियल का, उसका रेजिडेंस का है। जब अगर ये रेजिडेंस था तो इन्होंने किराए पे क्यों दिया था? कॉमर्शियल के लिए किराया ले रहे हैं हमसे, तो पहले तो काम ये बनता। अब 2-3 महीने से हमें जो है हमें परेशान कर रहे हैं। इन्होंने तो कप्तान साहब की एप्लीकेशन दी कि मेरे प्लॉट में बम बना रहे हैं। कुलदीप दरोगा जी हैं, उनके पास ये रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आने के बाद में मुझे बुलाया। मैंने कहा जी आप अगर हम बम वहाँ बना रहे हैं, मेरे जाके आप जांच कर लीजिए। मेरे वहाँ अगर कुछ भी ऐसा कुछ मिल जाए, लोहे का धातु या किसी भी तरह का, तो मैं कुछ उड़वा दूँ। आप जाके जो कहने का नहीं, SP सिटी का फ़ोन आया था मेरे पास। वो साहब कह रहे थे कि तुम्हारे क्षेत्र में बम बन रहे हैं। मैंने अगर हम बम बना रहे हैं तो बम हम ही नहीं दे रहे हैं, ये ले रहे हैं हमसे बम, और ये आतंकवादियों को सप्लाई कर रहे हैं बम। आज क्या पूरे प्रकरण हुआ था? आज का बता दीजिए। आज प्रकरण ये हुआ था, इसी बीच में हमने मुकदमा डाल दिया इसमें सिविल में। किराया भी इनका कोर्ट में हमने जमा कर दिया, किराया भी जमा कर दिया। आज दोपहर के टाइम 2 बजे करीब की बात थी। ये लेडीज़ आई, लेडीज़ आने के बाद में बैठ गई हैं। बैठने के बाद में फिर 15-20 आदमी, ये उसके वालिद साहब हैं जिसकी जगह है,
ये जो चुप बैठे, ये आगे बैठे 15-20 आए, उन्होंने जो कुर्सी उठाई मारने के लिए, कुर्सी भी टूट गई। ये अंदर गाली गुप्तार करने लगी। हमने जो था 112 को फ़ोन कर दिया। 112 पर आने के बाद में हमारे दोनों बेटों को और जिसकी जगह है उसे और उसके भाई को ले गए। वो ले जाने के बाद में हमारे बेटों को जो अंदर बिठा रखा था हवालात में, और उन्हें दोनों को छोड़ दिया। और हमसे ये कह रहे हैं कि हम तो पुलिस का मुंह बंद कर आए हैं, पैसा दिया है हम। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम तो इत्यादि फार्म में रहते। ये आज जो मामला हुआ आपकी दुकान में, इसका फुटेज आपके पास, सीसीटीवी फुटेज? सब फुटेज है, कैमरा लगा हुआ मेरे जो फेस के कैमरे में है, ये मोबाइल में, वो थाने में मोबाइल जो है। आप लोगों के द्वारा भी कोई मारपीट की गई है महिलाओं के साथ? सब कैमरे में आ जाएगा जो भी। मेरा नाम फिरोज खातून है। क्या पूरा मामला हुआ आज? आज ये मामला हुआ 2 महीने, मेरा अंदर सामान रखा हुआ था कमरे में, अब वो मैंने लॉक लगा के बंद कर दिया था, और ज़मीन में 2 आगे के इनको बोल दिया था कि इसमें सामान रख लो। कोई बात नहीं, उन्होंने सामान रखने के लिए मांगा था, ठीक है। अब जो मैं आज आती हूँ, मेरे हस्बैंड तो यहाँ पे आ नहीं रहे 4 महीने से, इन्होंने धमकी दी हुई है मेरे हस्बैंड को। तो आज मैं आती हूँ, मैंने देखा मगर मैं अपना सामान तो देख ही लूँ, और कुछ भी नहीं। मैं मार्केट से आ रही थी नॉर्मली, तो मैंने यहाँ पे आई, आके मैंने अंदर गई, मैंने देखा यहाँ तो सामान ही नहीं है। तो मैंने देखा, मैंने बोला खाली जी हमारा सामान कहाँ पे गया? तो मुझे छुट्टे इन्होंने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, गंदी गंदी गालियाँ दी है, गंदी गालियाँ, और सीधा पुलिस को फ़ोन कर दिया कि देखो जी एक और आके हमारे साथ बदतमीजी, और मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे कि हमारे साथ बदतमीजी कर रही है यहाँ पे, जिसमें एक और भी इंसान बैठा। किस बात को लेकर विवाद चालू हुआ था आप लोगों का? मैंने अपना सामान पूछा था इनसे। नहीं, विवाद सामान का था, किराए को लेकर था, ये स्पष्ट कर दीजिए। वो किराए का तो पहले से ही विवाद चल रहा है, वो पहले से ही विवाद चल रहा है किराए का तो। लेकिन मैं तो आज यहाँ पे किराए का क्या विवाद है? किराए का यही विवाद है कि जो इन्होंने हमारे से रखने के लिए तो लिया आगे वाला, इन्होंने हमारे खिलाफ मतलब टाइम के बीच में ही स्टे डाला। तो आप लोगों ने खाली करवाने के लिए क्यों नहीं बोला? हमारे पे नोटिस आए हुए थे दिसंबर से, जो हमारे पूरे सेंट्रल मार्केट पे नोटिस आ रहे थे, वो हमारे पास आए हुए थे। हम इनके पास आए कि हमारे पास नोटिस आए हुए हैं, तुम इसको खाली कर दो। तो इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और हम ले रहे गारंटी, हमारे आवास विकास में भी बात है, सबसे हमारी बात है, कोई खाली नहीं होगा यहाँ से, और हम ऐसे ही रहते रहेंगे। आदमी क्या काम करते हैं आप? मेरे हस्बैंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनको इतना टाइम नहीं मिलता कि वे यहाँ पे आके देख। थाने में शिकायत नहीं करी थी इस चीज़ की? थाने में भी शिकायत करी हमने। क्या कह रहे थे थाने? हमने थाने में एसपी से शायद, एसओ से शायद, मैं इतना नहीं वो करके जानती, तो हमने वहाँ पे जाके कंप्लेन करी, मंत्री पोर्टल पर हमने डाली, तो हमने वहाँ पे शिकायत करी कि ऐसे, और मेरे हस्बैंड को धमकी दी इन्होंने यहाँ पे, तो हमने वो भी लिखवाई हुई है यहाँ पे। कितने रुपए किराए में भी है हमारे पास? कितने रुपए किराए में बात हुई थी यहाँ पर आपकी? 25,000 में बात हुई थी किराया। किराया हर महीने टाइम मिल रहा है? बस सिर्फ इन्होंने मुझे 2 या 3 महीने किराया दिया बस। उसके बाद जब इतने नोटिस नहीं आए, इतने इन्होंने मुझे किराया दिया, और नोटिस आते ही जैसे ही मैंने इनसे खाली करने के लिए बोला, इन्होंने मुझे किराया देना बंद कर दिया। और फिर उसके बाद में ये मेरे पास 4,000 का पता नहीं कहाँ से बनवा के, ये एक साइन क्या है क्या नहीं है, ये मेरे पास वो भेजते हैं। तो जब आपने दुकान किराए पे दी थी तो एग्रीमेंट नहीं करवाया था इसका? एग्रीमेंट इन्होंने कह दिया था कि हमने करवा लिया। एग्रीमेंट ऐसे कैसे होगा? एग्रीमेंट तो हुआ था, आप ये बता दीजिए एग्रीमेंट हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं, वो तो एग्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ मुझे तो इतनी वो नहीं है, नॉलेज नहीं है, लेकिन इस बात में मैं बता रही हूँ अभी कि मतलब जो इन्होंने करवाया, हम एसएसपी दफ्तर गए थे, वहाँ से हमें आए, हमने कंप्लेन करी वहाँ पे जाके, तो यहाँ पे पुलिस वाला है, इन्होंने बोल दिया कि हम 3 महीने में खाली कर देंगे। पुलिस वालों ने कहा तुम जाके अपने घर बैठ जाओ आराम से, तुम्हारा मकान 3 महीने में खाली हो जाएगा, क्योंकि ये टूटने वाला है, नोटिस आए हुए हैं इस पर। आज एक वीडियो सामने आ रही है सीसीटीवी में, जिसमें कुछ मारपिटाई सामने आ रही है। जी बताती किसके द्वारा, किसके साथ मारपीट हुई है? बताती हूँ मैं। तो जैसे हम यहाँ पे आके खड़े हुए, तो मेरे साथ तो इन्होंने बदतमीजी करी थी। जब मेरे साथ ये बदतमीजी करने लगे, इन्होंने अपने लड़के बुला लिए यहीं पे, तो इनके लड़कों ने भी आके छूटते ही मुझे गाली देनी शुरू कर दी, ठीक है। मैंने फिर अपने घर फ़ोन करा, तो इनके लड़के ने भी मतलब मेरे से ऐसा व्यवहार किया कि शायद कोई नहीं कर पाता, इतनी गंदी वीडियो है। और इन्होंने और उल्टा पता नहीं ये जेब में क्या ले रहे थे क्या नहीं ले रहे थे, उल्टा मेरे बेटा उसके सर में मारा, और सर में मार के मेरे देवर के ये हथौड़ी रखी यहाँ पे, देखो ये रखी हथौड़ी, इस हथौड़ी को उठा के उसके मारने की कोशिश करी। वो तो इतने में मतलब छूटा हुआ होने लगा, और जाके पुलिस के सामने मेरे देवर को थप्पड़ मारे।